महिला ने शैंपेन का एक घूंट लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस गिलास में उसका दांत निकल आया था। कुछ ही पलों में उसकी त्वचा पर अजीब दाने उभर आए, मानो शरीर अंदर से गलने लगा हो। वह डरकर वॉशरूम की तरफ भागी और बाकी यात्री सन्न रह गए। असल में यह सब उसकी मानसिक शक्ति के अचानक बढ़ जाने की वजह से हो रहा था। उसके मस्तिष्क का लगभग 40% हिस्सा एक झटके में सक्रिय हो चुका था और शरीर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा था। घबराकर उसने अपने बैग से वह रहस्यमयी नीली दवा निकाली और एक एक कर निगल गए। थोड़ी राहत तो मिली, मगर नुकसान अब रुकने वाला नहीं था। उसकी नसें जैसे अपने आप सोचने लगी थी। किसी चमत्कार की तरह वह जिंदा बच गई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसका दिमाग आधे से ज्यादा खुल चुका था। अब वह दीवारों के पार देख सकती थी और दूसरों के विचार महसूस कर सकती थी, लेकिन वक्त बहुत कम था। उसे और CPH4 नामक पदार्थ चाहिए था, वरना उसका दिमाग खुद को ही नष्ट कर देता। जैसे ही वह बाहर निकली, पुलिस ने रास्ता रोक लिया। उसने बस हल्के से उंगलियां हिलाई और हथियार अपने आप जमीन पर गिर पड़े। सामने खड़ी अफसर तक की सांसें थम गई। लूसी ने शांत स्वर में कहा, मुझे उस आदमी के पास ले चलो जिसके शरीर में यह दवा है। मेरे पास समय नहीं है। अफसर ने बिना कुछ पूछे गाड़ी चालू कर दी। रास्ते में लूसी ने अचानक हवा में कंपन महसूस किया। मोबाइल सिग्नलों से आने वाली तरंगें अब उसे दिखाई दे रही थी। उसी पल उसने जाना कि माफिया गिरोह बाकी दवाएं पहले ही उठा चुका है। वह खुद स्टीयरिंग संभालकर गाड़ी तेजी से दौड़ाने लगी, ट्रैफिक के उलट रास्ते पर, जैसे उसे किसी नियम की परवाह ही न हो। अफसर बस सीट पकड़े बैठी रही, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक सारे गुंडे दवा लेकर निकल चुके थे। लूसी के सामने अब हथियारों से लैस पूरा गिरोह था, मगर अब उसका मस्तिष्क 60% तक विकसित हो चुका था। वह हवा को मोड़ सकती थी, चीजों को बिना छुए हिला सकती थी और पलक झपकते ही माहौल बदल सकती थी। उसने बस नजर उठाई और सबके हथियार छत से चिपक गए। सैकड़ों गोलियां चली, पर कोई उसके पास तक नहीं पहुंची। दवाओं को इकट्ठा करने के बाद उसका अगला लक्ष्य था प्रोफेसर नॉर्मैन, वह वैज्ञानिक जो दिमाग की पूरी क्षमता पर शोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकली, माफिया बॉस ने उसका पीछा कर लिया। उधर प्रोफेसर और उनकी टीम अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान 100% दिमाग का उपयोग कर सकता है। जब लूसी उनके सामने आई, पूरा हॉल सन्न हो गया। वह अब किसी और ही स्तर की प्राणी बन चुकी थी। उसकी उपस्थिति ने विज्ञान की हर परिभाषा को चुनौती दी। तभी दरवाजा जोर से खुला और वह अफसर अंदर आई जो अब तक उसका साथ दे रही थी। कहानी यहीं से एक नए और भी रहस्यमय मोड़ पर पहुंच जाती है।